आईफोन 14 सीरीज 4,26,000 को टच कर सकती है। और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मेहरान गाड़ी आ जाती है, तो फिर मैंने जाके सर्च किया, मेहरान भी नहीं आ रही। दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार, और भाई मैं दुबई में मौजूद हूं। और जब मैं दुबई में मौजूद होता हूं और कोई मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग या कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो आपको पता है कि भाई वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहां पर एक इवेंट अटेंड करने आया था, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसका मुझे 100% श्योर है कि आप लोगों को इंतजार होगा। मैं काफी टाइम से इसको टीज भी कर रहा था और फाइनली हमारे पास ये आ भी चुके हैं। यहां पर मेरे पास 4 डब्बे मौजूद हैं और इन 4 डब्बों के अंदर मौजूद हैं 4 आईफोन्स, या ऐसे कह सकते हैं आईफोन के मॉडल्स। बेसिकली इन 4 डब्बों के अंदर आईफोन 14 सीरीज के चारों जो मॉडल्स आ रहे हैं उनके डमी यूनिट्स कह सकते हैं, स्टार्टिंग डिजाइन यूनिट्स कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। अब आप सोच ये रहे होंगे कि भाई आईफोन 14 तो लॉन्च नहीं हुआ, आपके पास ये कहां पे आ गए हैं। तो यार आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है या कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च होता है, तो जो केस मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके केस आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जब आईफोन 14 ने लॉन्च होना है तो पहले दिन हर बंदे को चाहिए कि यार उसका जो पाउच है वो मिल जाए। तो भाई उन कंपनीज के पास ये एप्पल की तरफ से ऑफिशियली भेजे जाते हैं। अब ये इस फॉर्म में नहीं होते जो कि यहां पर मौजूद है, लेकिन जो फॉर्म उनको भेजी जाती है उसको यूज करते हुए कुछ और कंपनीज फुल फ्लेज मॉडल्स बना देती हैं। और इनको देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आईफोन 14 सीरीज कैसी दिखने वाली है। और हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर हम क्या क्या फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पर मजेदार बात यह है कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर बड़े टाइम बाद हमें आईफोन के लाइनअप में चेंज देखने को मिलेगा। आपको पता है कि अभी के लिए जो आईफोन का लाइनअप है वो कुछ इस तरह चल रहा है कि सबसे ऊपर प्रो मैक्स आ जाता है, जिसमें 13 प्रो मैक्स है, उसके बाद 13 प्रो आ जाता है, उसके बाद 13 है और उसके बाद 13 मिनी है। वेल ये जो चीज है ये चेंज हो रही है, क्योंकि जो 13 मिनी के बाद 14 मिनी है वो नहीं आ रहा और 14 मिनी वाला साइज ही कैंसिल कर दिया गया है। इस बार जो फोन्स आ रहे हैं वो 4 ही होंगे, लेकिन उन चारों के जो सिनेरियोज हैं वो कुछ इस तरह होने वाले हैं कि आपको 2 डिवाइसेस मिलेंगी जो कि 6.1 इंचेस की होंगी, यानी कि वही साइज जो आईफोन 13 प्रो का था, और 2 डिवाइसेस आपको मिलेंगी जो कि 6.7 इंचेस की होंगी, यानी कि वही साइज जो आईफोन 13 प्रो मैक्स का था। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, बॉक्सेस से जो सामान है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ पर चारों मॉडल जो है वो मौजूद हैं, तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इन चारों मॉडल्स के अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डाली जा रही हैं। और इस बार मैं ये कहूँगा कि एप्पल ने ना अपना लाइनअप थोड़ा सा लेस कंफ्यूजिंग कर लिया है। लाइक एक बंदा जो आईफोन के पूरे लाइनअप से वाकिफ नहीं भी है ना, उसके लिए भी आसान होगा। तो अगर आपको पहले समझ नहीं आती थी कि भाई कौन सा मॉडल क्या है, तो मेरे ख्याल से अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास 2 वाइट कलर के मॉडल्स मौजूद हैं और 2 ब्लैक कलर के मॉडल्स मौजूद हैं। अब आप सोच ही रहे होंगे कि भाई यहाँ पर सुनने में तो आ रहा था कि इसका कोई नया कलर लॉन्च किया जाएगा, वो क्यों नहीं आप दिखा रहे। तो भाई सीन ये है कि कलर और नाम, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि जब तक लॉन्च हो नहीं जाता तब तक कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पहले से डिसाइड करना पड़े ना। लाइक एप्पल अगर 1 महीना पहले भी डिसाइड करती है तो गुजारा हो सकता है। तो यही वजह है कि कलर और नाम हमें 100% तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो फोन्स आ रहे हैं वो हमें कंफर्म है। सबसे ऊपर तो होने वाला है आईफोन 14 प्रो मैक्स, और इस फोन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो भाई ये बेसिकली आईफोन 13 प्रो मैक्स का बड़ा भाई होने वाला है। और अगर हम लुक की बात करते हैं तो मोर और लेस जो डिजाइन है वो सिमिलर रखा गया है, लेकिन जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स में कैमरा साइज थोड़ा बड़ा हुआ था, यहां पर भी हम देख सकते हैं कि कैमरा का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। और मोर इंपॉर्टेंटली लाइक कैमरा का वैसे एरिया उतना बड़ा हो या ना हो, जो सेंसर हैं वो साइज में बड़े हो गए हैं। तो ये एक मेजर किस्म का चेंज है जो कि आपको इन दोनों फोन्स के दरमियान में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बाकी बॉडी की बात करते हैं तो मोर और लेस काफ़ी हद तक सिमिलर बॉडी का जो डिज़ाइन है वो रखा गया है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम की जो पोजिशनिंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, और उसके अलावा मोर और लेस जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। तो सबसे ऊपर तो आ जाएगा आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि सबको पता था। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आईफोन 14 मिनी नहीं आना, और उसकी जगह जो चीज आनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस चीज का नाम है आईफोन 14 मैक्स। इसके नाम में प्रो नहीं आ रहा, लेकिन ये सादा जो 14 था ये उसका मैक्स वर्जन है, जिसका मतलब ये है
कि इस साल हमें आईफोन 14 के अंदर एक बड़ी डिवाइस देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा आईफोन 14 मैक्स, और इसका जो स्क्रीन साइज है वो 6.7 इंचेस होगा। लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम चिपसेट और सेम फीचर्स के साथ आएगा जो कि आपको एक नॉर्मल 14 के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तो 14 प्रो मैक्स होगा, उसके बाद 14 प्रो होगा, और उसके बाद 14 मैक्स होगा, और उसके बाद नॉर्मल जो 14 है वो आ जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्रीन साइज बड़ा मिलेगा, लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो यहां पर जो फीचर्स है वो कम होने वाले हैं। यही वजह है कि बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है एज अपोज टू अ ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि आपको 13 प्रो मैक्स में मिल रहा है। और दोनों फोन्स को जब आप साइड बाय साइड देखते हैं ना तो वाज़ेह तौर पर फर्क है कि दोनों फोन्स के अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है। एक और मेजर चेंज जो कि होने वाला है वो ये है कि क्योंकि 14 प्रो मैक्स जो है वो प्रो सीरीज में आ जाता है और ये नॉर्मल सीरीज में है, तो इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की होगी और इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की चमक वाली होगी जिस तरह 13 प्रो मैक्स की है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आईफोन 14 प्रो आ जाता है जो कि अगेन आईफोन 13 प्रो को रिप्लेस करने वाला है। यहाँ पर भी अगेन जो मेजर डिफरेंस है बैक साइड के ऊपर वो सिर्फ कैमरा डिज़ाइन का होने वाला है। अब मेरे पास यहाँ पर जो मॉडल्स मौजूद है ना, इनमें फ्रंट साइड पर जो स्क्रीन है उसमें कोई खास डिजाइनिंग नहीं की गई, लेकिन अगर आप बात करते हैं एक्चुअल आईफोन 14 की तो हमें यह बात पता है कि जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उनका फ्रंट डिस्प्ले कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अभी के लिए आपको ये नॉच देखने को मिल जाती है, लेकिन इस नॉच को रिमूव करके बेसिकली आपको पंच होल जो कैमरा है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर फेस आईडी भी मौजूद रहेगी। तो पंच होल के साथ साथ आपको फेस आईडी देखने को मिल रही होगी। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली ऑनर का एक फ़ोन देख रहा था जिसमें पंच होल मौजूद था और उसके साथ साथ फेस आईडी भी मौजूद थी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे पहले हमने देखी ना हो, लेकिन इस साल आईफोन के अंदर आ रही है। और अब ऑब्वियसली सबसे बेस्ट क्वालिटी इन्हीं की होने वाली है फेस आईडी की, उसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनल साइज जो कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर आने वाला है वो आईफोन 14 का होगा। अब मैं यहां पर ये चीज क्लियर कर दूं कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर इंटरनल्स में भी काफी चेंजेस करने वाले हैं एप्पल वाले, तो वो चीज भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब भाई आईफोन 14 के अंदर जो मेजर चेंजेस अंदर वाली साइड से आ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहां पर जो आईफोन 14 सीरीज है इसके अंदर आपको एक नया प्रोसेसर मिलने वाला है, लेकिन एक रूमर जो कि बहुत ज्यादा सामने आ रहा है वो ये है कि ये पहली बार होगा कि इस साल हमें आईफोन की पूरी सीरीज के अंदर दो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो आईफोन 14 मैक्स है और जो आईफोन 14 है इन दोनों के अंदर हमें प्रोसेसर की अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आईफोन 13 और 14 सेम प्रोसेसर के साथ आ रहे होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्रोसेसर अपग्रेड की बात करते हैं तो जो प्रो लाइनअप है इसके अंदर हमें नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा और उसके अंदर मेजर इंप्रूवमेंट्स भी आने वाली हैं। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा रूमर की जा रही है वो ये है कि इस साल आईफोन्स की प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है, जिसका मतलब ये है कि पिछले साल के निस्बत आईफोन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तानी यूजर्स के लिए एक चीज क्लियर कर दूं कि आईफोन्स की जो प्राइसिंग है वो कुछ टाइम से बढ़ी नहीं है। हमें हर साल सेम प्राइस में आईफोन देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि डॉलर ऊपर चला जाता है तो पाकिस्तान में वो महंगा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी प्राइस टैग जो है वो काफी हद तक सिमिलर रही है। लेकिन इस साल वो डॉलर में भी महंगा हो रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका प्राइस टैग बढ़ जाएगा। एक और चीज जो कि यहां पर रूमर्ड है वो ये है कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर जो 14 प्रो होगा और 14 प्रो मैक्स होगा, इन दोनों के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है वो LTPO का लेटेस्ट वर्जन होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे जा सकेगा। और ये पहली बार होगा कि आईफोन सीरीज के अंदर भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप किसी भी एमोलेड डिस्प्ले पे कर सकते हैं, लेकिन आईफोन के केस के अंदर ये अभी क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी रीजन ये है कि बैटरी लाइफ जो है वो 1 हर्ट्ज के ऊपर बहुत कम कंज्यूम होती है। अगर ये पहले ले आते तो ओवरऑल जो आईफोन की बैटरी है वो काफी कम हो सकती थी। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको आईफोन सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा वो ये है कि ये आखिरी आईफोन की सीरीज है जो कि शायद लाइटनिंग पोर्ट के साथ आए। लाइटनिंग पोर्ट वही पोर्ट है जिसको हम आईफोन की चार्जर वाली पिन भी कहते हैं। भाई ये जो पिन है ये एप्पल को रिमूव करनी पड़ेगी और एप्पल के पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो इसको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दे या कुछ इलाकों में रिमूव कर दे और कुछ इलाकों में डाल दे, क्योंकि यूरोप के अंदर बाकायदा तौर पर एक लॉ पास हो गया है कि जितनी भी डिवाइसेस तार वाली चार्जिंग को यूज़ करती हैं वो USB-C को इस्तेमाल करें, जबकि यहाँ पर हमें लाइटनिंग मिलती है। तो या तो एप्पल यूरोप के लिए ख़ास फ़ोन बनाएगा
या फिर एप्पल को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो USB टाइप सी जो है वो आईफोन 15 से करनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें और नॉर्मल मॉडल्स दोनों में नए कलर्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप प्रो मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रॉन्ज कलर है वो आ रहा है भाई। तो ये जो दोनों मोबाइल फ़ोन है ना, ये प्रो और प्रो मैक्स, ये दोनों एक नए कलर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और एप्पल के फैशन के अंदर जब भी वो डिज़ाइन को ज़्यादा अपग्रेड करते हैं तो वो फीचर्स उतने ज़्यादा अपग्रेड नहीं करते। यही वजह है कि इवन अगर आप फ्रंट डिस्प्ले की बात करते हैं तो फीचर वाली साइड से वो कुछ खास ऐड नहीं कर रहा है एक्सेप्ट द ऑलवेज ऑन वाला फीचर। लेकिन फिर भी अगर आप लुक की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली चेंज हो रही है। और हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी आईफोन की लुक चेंज हुई है तो ज़्यादा सेल्स आई है बनस्बत फीचर के ऐड होने के, क्योंकि जब भी एस अपग्रेड आती थी या उसके बाद भी जब ये 13 सीरीज़ आई है तो हमें उतना फ़र्क नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम आईफोन 8 सीरीज़ से आईफोन 10 पे गए थे तो बहुत बड़ा अपग्रेड था। और यही वजह है कि लोगों ने उसको पसंद भी किया, क्योंकि पाकिस्तान में आईफोन बिकता है भाई अपने स्टेटस सिंबल के ऊपर। लोगों को फीचर से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं जितने लोगों से मिला हूँ ज़्यादातर लोगों को आईफोन के फीचर्स भी नहीं पता होते। तो आई अज्यूम के इस साल भी जो आईफोन की सेल है वो काफ़ी ऊपर रहने वाली है। और बाय द वे वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस साल क्योंकि टैक्स भी बढ़ गया है तो आईफोन 14 सीरीज 4,26,000 को टच कर सकती है, जो कि इनसेन है एक मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड। और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मेहरान गाड़ी आ जाती है, तो फिर मैंने जाके सर्च किया, मेहरान भी नहीं आ रही। जो सिचुएशन बनी हुई है ना वो काफ़ी अजीब हुई है। लेकिन फिर भी आई एम होपिंग कि यार सिचुएशन बेहतर होगी पाकिस्तानी मार्केट की और पाकिस्तानी रुपया जो है वो दोबारा बाउंस बैक करेगा। अगर आप लोगों की भी यही ख्वाहिश है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें ताकि पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।